हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज जिस चैप्टर पे हम वन शॉट लेक्चर बनाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। सबसे इजी और थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, देखो अभी ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री दो पार्ट है। तो ग्रीन केमिस्ट्री का पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, मतलब उसकी डेफिनेशन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो डेफिनेशन उसकी ऐसे बोलता है, देखो ग्रीन केमिस्ट्री, देखो ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस। मतलब अपने एनवायरमेंट में जो है ना हैजार्डियस, मतलब जो हार्मफुल रहते हैं वो ऐसे केमिकल जनरेट नहीं करना, ऐसे प्रोडक्ट जनरेट नहीं करना है जिससे अपना ये पॉल्यूशन पूरा पॉल्यूशन फ्री, अपने जो पूरा एनवायरनमेंट है ये पॉल्यूशन फ्री रहना चाहिए। मतलब उसको बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री, इन शॉर्ट ऐसा बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन हो गई तो कर लीजिए याद। फिर देखो प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट याद है, प्रिंसिपल पे क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको ध्यान देना है। प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन जरूर आएगा, इसमें ये पूरा याद करना जितने इसके प्रिंसिपल्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये करके ही जाना है। इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो पहला जो प्रिंसिपल वो ऐसा बोल रहा है, देखो प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स। मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट उसको प्रिवेंशन करना है, क्योंकि आप जितना कम वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उतना कम पॉल्यूशन होगा ना। देखो टू गिव द प्रायोरिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट rather than cleaning up and treating waste after it has been created। ठीक है, आप देखो इसका एक इलिस्ट्रेशन देखेंगे। टू डेवलप द जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, ZWT ये यूज करना है आपको। एंड इन टर्म्स ऑफ ZWT इन केमिकल सिंथेसिस वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी जीरो और मिनिमाइज करना है। जैसे देखिए एग्जांपल दिया है, बॉटम ऐश ऑफ थर्मल पावर स्टेशन जो है, थर्मल वहां पर ऐश बचेगी, राख बचेगी, तो कैन बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री, वहाँ यूज कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट बना है बाय प्रोडक्ट उसको हम यूज कर रहे हैं, तो अपना क्या है, पॉल्यूशन कम हो रहा है इससे। देखो इफ्लुएंट कमिंग आउट फ्रॉम द क्लींजिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स मे बी यूज्ड एज अ कूलेंट इन थर्मल पावर स्टेशन। मतलब जो बचा हुआ जो क्लींजिंग रहता है मशीन पार्ट, उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, एज अ कूलेंट थर्मल पावर स्टेशन। देखो थर्मल पावर का वेस्ट यूज कर रहे हैं हम लोग ब्रिक और सीमेंट बनाने में, और जो मशीन पार्ट से बचा वेस्ट हम यूज कर रहे हैं थर्मल पावर स्टेशन में। देखो ऐसा। फिर देखो इकोनॉमी, एटम इकोनॉमी में, इसमें क्या करते हैं, एटम इकोनॉमी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एटम फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द केमिकल प्रोसेस। ठीक है ना, क्या बोला, एटम इकोनॉमी क्या है, मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एटम, ठीक है ना, फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ द केमिकल प्रोसेस। जो बचता है उसको मतलब यूज कर लेना, जैसा अभी प्रोडक्ट आपका बाय प्रोडक्ट होता है उस आइटम को फिर से यूज कर लेना, ऐसा बोल रहा हूँ। एंड गुड आइटम इकोनॉमी मीन्स मोस्ट ऑफ द आइटम ऑफ द रिएक्टेंट्स आर incorporated in the desired product and small amounts of the unwanted byproducts are formed and hence lesser problem of waste disposal। ठीक है ना, मतलब कि गुड आइटम इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे अगर मोस्ट ऑफ द आइटम जो होते हैं रिएक्टेंट्स का, वो क्या होता है, वो रिएक्ट नहीं करते डिजायर प्रोडक्ट में, तो उसको हम क्या यूज कर सकते हैं, फिर से फेंक मत देना उसको, फिर से यूज करना है उसको। अब देखो इलिस्ट्रेशन का ऐसा है, देखो द कंसेप्ट ऑफ द एटम, ये फॉर्मूले सब याद करना क्योंकि ये आपको आ सकते हैं एग्जाम में। द कंसेप्ट ऑफ द एटम इकोनॉमी गिव्स द मेजर ऑफ द अनवांटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द पर्टिकुलर रिएक्शन। देखो क्या बोल रहा है, फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्मूला वेट दिख रहा है, फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑल रिएक्टेंट यूज्ड इन द रिएक्शन इनटू 100, ऐसा करना है, या इनटू यहाँ लिखना है आपको इनटू 100। ठीक है, यहाँ नहीं समझ ऊपर लिख देता हूँ इसको। ओके, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल टू 1 ब्रोमोब्यूटेन लिया, देखो ये रिएक्शन लिया, तो इसमें देखो पॉजिटिव इकोनॉमी कैसे निकालना है, देखो इसमें कितने रिएक्टेंट में 1 2 3 4 कार्बन आइटम है, हाइड्रोजन कितने 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन प्लस कर दिया, ब्रोमीन कितना एक है, सोडियम ठीक है ना, और कितना सोडियम कितना दिख रहा है इसके अंदर, एक सोडियम 1 ब्रोमीन आइटम है, ठीक है ना। इस सब का मास हमने कंबाइन कर दिया ऊपर। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, मास ऑफ 4 कार्बन है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है,
5 ऑक्सीजन है, 1 ब्रोमीन है, 1 सोडियम है, 1 सल्फर आइटम, इंटू 100 कर दिया। इसका टोटल सबका मास अपॉन क्या करना है, टोटल मास करके 100 कर देते हैं, परसेंट कैसे निकलते वैसे ही है। तो ये आ सकता है आपको, ये कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एटम इकोनॉमी आपको करके जाना है, ठीक है ना। फिर है लेस हैजार्डियस केमिकल सिंथेसिस, कम जो रहता है हार्मफुल वाले केमिकल सिंथेसिस करना चाहिए। जैसे कि तो यहाँ पे देखेंगे अभी आप लोग, द डिजाइन केमिकल रिएक्शंस एंड सिंथेसिस रूट्स शुड बी एज सेफर एज पॉसिबल एंड दैट वी कैन अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ हैजार्डियस वेस्ट फ्रॉम द केमिकल प्रोसेस। सिंपल थिंग्स है। अब देखो इसका एग्जांपल देखिए, इलस्ट्रेशन। अर्लियर हम पहले क्या यूज करते, डीडीटी यूज करते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरीथेन, ठीक है, वाज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड एंड, ठीक है ना, एंड विच वाज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग डिजीज लाइक टाइफाइड और मलेरिया में यूज करते थे, कैरिंग आउट जो मॉस्किटो कैरी करते थे, ठीक है। इट वाज रियलाइज दैट डीडीटी इज हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स। वो डीडीटी मलेरिया और टाइफाइड के जो डिजीज कंट्रोलिंग मॉस्किटो कैरी जो करते हैं ना, मॉस्किटो को किल कर यूज करते थे, लेकिन वो अपने लिए बहुत हार्मफुल था। नाउडेज बेंजीन हेक्साक्लोराइड यूज कर उसके यहाँ पर, इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, ठीक है ना। वन ऑफ इसमें गैमा आइसोमर यूज करते हैं, बीएससी में बेंजीन हेक्साक्लोराइड कॉल्ड गैमेक्सिन और लिंडेन बोलते हैं, ये बहुत काम का है, ठीक है ना। उसके फिर डिजाइनिंग सेफर केमिकल, सेफ केमिकल यूज करना है। दिस प्रिंसिपल इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस, पहले के जैसे ही सेम है, टू डेवलप द प्रोडक्ट दैट आर लेस टॉक्सिक एंड विच आर रिक्वायर्ड लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल। जैसे देखो इलस्ट्रेशन है, इन केमिकल इंडस्ट्री वर्कर्स आर एक्सपोज टू टॉक्सिक, है ना, टॉक्सिक वाले जो होते हैं उसमें एक्सपोज जाते हैं एनवायरमेंट में। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वर्कर फ्रॉम द एक्सपोज टू टॉक्सिसिटी एंड वी शुड थिंक फॉर डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। टॉक्सिक से अच्छा है हमको जो कम टॉक्सिक ऐसे हमको केमिकल्स यूज करने चाहिए। जैसे एग्जांपल है एडिपिक एसिड इज वाइडली यूज्ड इन पॉलीमर इंडस्ट्री यूज करते हैं। तो बेंजीन इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एडिपिक एसिड, बट बेंजीन इस कैसे होता है, कार्सिनोजेनिक, एंड बेंजीन बीइंग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, VOC बोलते हैं इसको, वो एयर को पॉल्यूटेट कर देगा। फिर यूज सेफर सॉल्वेंट और ऑक्सिलरीज यूज करना है आपको। तो मतलब चूज द सेफर सॉल्वेंट अवेलेबल फॉर एनी गिवन स्टेप ऑफ द रिएक्शन। सेफर मतलब जो कम हार्मफुल वो लेना है। मिनिमाइज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी सब्सटेंस, जो बाई प्रोडक्ट उसको बोल रहे हैं, इज यूज्ड एज टू मेक द larger portion of waste, total waste of created। तो इसका एग्जाम्पल दो, the main aim behind this principle is to use green solvent यूज करना। जैसे कि वाटर यूज कीजिए, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लेस ऑफ द वोलेटाइल हेलोजेनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे हम यूज कर रहे हैं देखो डाइक्लोरोमीथेन, chloroform, carbon tetrachloride for chemical synthesis and other purpose. Solvent as chemical that dissolve, solute and form solution, facilitate many reaction, and water is a safer beginning solvent while dichloromethane is a hazardous। ठीक है ना, ऐसा आपको करना है। सेफर डिजाइनिंग फॉर एनर्जी इफिशिएंट होना चाहिए। जैसे आप देखो केमिकल सिंथेसिस शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी, एंड इट इज बेटर टू मिनिमाइज द एनर्जी by carrying out reactions at room temperature and pressure। ठीक है ना। तो इफ एनर्जी कम, रूम टेम्परेचर होना चाहिए, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, ऐसा लेना है यहाँ पर हमको। एंड दिस कैन बी अचीव बाय यूज ऑफ प्रॉपर कैटलिस्ट यूज करना, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल मटेरियल एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, इलिस्ट्रेशन दिया उन्होंने यहाँ पर कि द बायो कैटलिस्ट कैन बी वर्क एट द एम्बिडेंट कंडीशन, मतलब दोनों कंडीशन में। Similar in chemical synthesis or refluxing condition require less energy, improving the technology of heating system। Use micro oven यूज कर सकते हैं, हीटिंग में माइक्रो ओवन यूज कर सकते हैं, ऐसा है बोला। तो एनर्जी की एफिशिएंसी कम होनी चाहिए इसमें। फिर यूज ऑफ रिन्यूएबल एंड फीड स्टॉक यूज करना है, जिसको रिन्यू कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ दिस मतलब परपेक्सिटी जो होता है इसका प्रिंसिपल ऑफ इज लार्जर टूवर्ड्स पेट्रोकेमिकल्स। Use chemicals are which made from renewable plant based source rather than other, for example crude oil। तो यहाँ पे क्या करना है, रिन्यूएबल सोर्स यूज करना है, मतलब यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स यूज करना है जिसको हम रिन्यू कर सके। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ लिखा ना, जब इसका उद्देश्य क्या है, इसका पेट्रोकेमिकल्स में जो यूज करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स में लार्ज यूज होता है। तो यूज केमिकल विच आर मेड फ्रॉम रिन्यूएबल, मतलब प्लांट बेस्ड होना चाहिए सोर्स रेदर देन अदर। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें क्रूड ऑयल आ जाएगा आपका ऐसा। फॉर देखो एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन दिया है, ओवर एक्स्ट्रा पोलराइजेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल फीड स्टॉक will deplete the sources and
future generation will be क्या होगा deployed, and moreover use of these non-renewable sources put burden on the environment, and on the other hand use of renewable sources, for example agriculture or biochemical products, ensure the sharing of the resources of the future generation, and this practice generally does not put burden on the environment, and the product एंड वेस्ट जनरली बायोडिग्रेडेबल, मतलब सीधा कि जो आप रिन्यूएबल सोर्स लेंगे वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्स भी जिसको होता है ऐसा। मतलब ये रीडिंग वाला पार्ट है, कुछ पार्ट रीडिंग कुछ समझने वाला ऐसा है थोड़ा सा। तो रिड्यूसेस डेरिवेटिव, रिड्यूस डेरिवेटिव, मिनिमाइजेशन स्टेप यूज करना है। मतलब कॉमनली यूज टेक्निक इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस यूज टू प्रोटेक्टिंग और ब्लॉकिंग ग्रुप को प्रोटेक्ट करना चाहिए या फिर ब्लॉक करना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और अननेसेसरी डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेटाइजेशन जो होता है, मतलब फॉर एग्जांपल installation, removal of use of protecting groups, ठीक है ना, should be minimized or avoided if possible, because such step require additional reagent and can generate waste. जितना कम स्टेप में करेंगे उतना आपका वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे आप देखो एग्जांपल देख रहे हैं, इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस क्या लेते हैं, देखो अब यहाँ पर देखो सम फंक्शन ग्रुप को हम क्या करते हैं, ब्लॉक करेंगे या तो प्रिवेंट करना पड़ेगा। जैसे कि देखो फिर हमको उसका डीप्रोटेशन कर लेना पड़ता है। फाइन, देखो इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, देखो in organic synthesis we need very often protection of the some function groups, and finally we again need their deep protection। ऐसा करते हैं। देखो सिंथेसिस ऑफ मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये एग्जांपल याद कर लीजिए, से किसे बना, फ्रॉम मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक। देखो यहाँ पे लिया मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक, ठीक है ना, यहाँ प्रोटेक्शन ग्रुप लिया है ऑफ OH ग्रुप, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, किससे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे C6H5CH2 सील से कर रहे हैं। तो ये देखो प्रोटेक्ट कर लिया, ये CH2 सी, यहाँ पे क्या लिया हमने Cl CH2 CCH5, इस ग्रुप से प्रोटेक्ट कर लिया, फिर इसको ऑक्सीडेशन कर दिया। तो देखो तो अल्डेहाइड ग्रुप किस में जाएगा आपका, देखो अल्डेहाइड ग्रुप जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया आपका कार्बोक्सी ग्रुप में। फिर डी प्रोटेक्शन ऑफ द OH ग्रुप को उसको प्रोटेक्ट कर दो, देखो मेटा हाइड्रोक्सी प्रोटेक्ट कर दो, फिर से आ गया वो ग्रुप पे। ऐसा कर लेना आपको, इसे कहते हैं वेस्टेज कम होते हैं फिर अपने। अब देखिए यूजेस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के यूज होते हैं, द यूज ऑफ कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन, वो क्या सब जानते हैं, वो किस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट हेल्प्स टू इंक्रीज द सेलेक्टिविटी, मिनिमाइज वेस्ट एंड रिड्यूस द रिएक्शन टाइम एंड एनर्जी डिमांड। ऐसा है, ये तो आसान है। फिर डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, ठीक है ना, द डिजाइन केमिकल्स दैट डिग्रेड द एंड कैन बी डिस्कार्ड इजीली, एंश्योर दैट बोथ केमिकल्स एंड देयर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स आर नॉट टॉक्सिक, बायोअक्यूमुलेटेड एंड एनवायरमेंटल परसिस्टेंट। मतलब कि आपका जो डिग्रेडेड जो हो रहा है, ठीक है ना, वो इजीली डिस्कार्ड होना चाहिए, मतलब इजीली ब्रेक होना चाहिए, और ये श्योर कर लेना चाहिए आपको जो केमिकल है और उसका जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, बायो एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और एनवायरमेंटल में डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका इलिस्ट्रेशन देखिए, द एम बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज दैट वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी डिग्रेड ऑटोमेटिकली टू क्लीन द एनवायरमेंट, अपने वो डिकम्पोज हो जाने चाहिए। फिर 10 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑलवेज प्रीफर्ड करते हैं इसके लिए, एंड टू मेक द सेपरेशन ईजियर फॉर द कंज्यूमर एंड इंटरनेशनल प्लास्टिक रिसाइकल मार्क इज प्रिंटेड ऑन लार्जर आइटम्स, लिखा होता है उसके ऊपर, आप देखेंगे। फिर द रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन, इसमें क्या करता है, एनालिटिकल मेथड्स नॉट टू बी फर्दर डेवलप टू अलाउ फॉर रियल टाइम, देखो ये हो रहा है, इन द प्रोसेस मॉनिटरिंग कंट्रोल पेरियर टू द फॉर्मेशन ऑफ हैजर्डियस सब्सटेंस, जिससे भी देख लीजिए एनालिटिकल मेथोडोलॉजी जो होता है शुड बी डेवलप और मॉडिफाइड, एंड सो दैट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग monitoring of the manufacturing and processing unit is possible, and this is very much important for the chemical industry and nuclear reactor होता है, मतलब रियल टाइम एनालिसिस, तो उससे क्या होता है पॉल्यूशन कम होता है उससे। अब सेफर केमिस्ट्री फॉर द एक्सीडेंट, मतलब कि जो केमिकल देखो सुना होगा आपने फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट होते थे, वो सेफर होना चाहिए ऐसे। देखो वी नीड टू डेवलप द केमिकल प्रोसेस दैट आर सेफर एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। देखो जैसा भी यहाँ पर illustration here, the substance to be used in chemical reaction should be selected in such a way that they can be minimized and occurrence of the chemical accidents, explosion, fire and emission, ठीक है ना। For example, if the chemical process works with the gaseous substance, then the possibility of accident and including explosion is relatively higher compared to the system working with non
वोलेटाइल लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंस। इजी है। अब देखते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री आपका खत्म हो रहा है, ग्रीन केमिस्ट्री का रोल देखते हैं, उसके बाद फिर हमको देखना है आपको। तो ग्रीन केमिस्ट्री पहले खत्म कर दे। देखो ग्रीन केमिस्ट्री मतलब एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, सबको मालूम है। ये रोल याद करें, रोल पूछ सकते हैं आपको 2 मार्क में, 1 मार्क में आएगा, ये 1 मार्क में आता है सारा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन 1 मार्क के और एक आध क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा, एक 3 मार्क का तो है ये चैप्टर। तो ग्रीन केमिस्ट्री इनकॉर्पोरेट पॉल्यूशन प्रिवेंशन प्रैक्टिस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल्स एंड प्रमोट्स पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड इंडस्ट्री इकोलॉजी। ओके, एंड ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द presence of ozone in the stratosphere initial for the survival of the life on the earth। ये सबको प्रिवेंट करता है, आपका ओजोन लेयर को कर रहा है, पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर रहा है ऐसा। एंड ग्रीन केमिस्ट्री इज यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्लोबल वार्मिंग इसको बोलते हैं। एंड सो वी शुड थिंक अबाउट सेव एनवायरमेंट ऑन द अर्थ। आपको ये 4 पॉइंट याद कर लेने हैं, खत्म। छोटे छोटे और कर लीजिए इसको, ठीक है ना। आप देखते हैं इंट्रोडक्शन टू नैनो केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो व्हाट इज द नैनो साइंस? नैनो मतलब बहुत ही माइन्यूट रहते हैं, छोटे छोटे। द नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ द फिनोमिना एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल एट एटॉमिक, न्यूक्लियर, माइक्रोन्यूक्लियर, मतलब माइक्रोन्यूक्लियर स्केल, वेयर प्रॉपर्टीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द दोज एट द लार्जर स्केल। ये देखो कुछ इसके लिए डायग्राम बताया, देखो 0.1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख ऐसे करते करते बढ़ाया है। ये नैनो केमिस्ट्री में आ जाता है। अच्छा, हाउ डू वी डिफाइन नैनो केमिस्ट्री? इसका डेफिनेशन देखो, नैनो टेक्नोलॉजी इज द साइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, डिवाइसेस एंड सिस्टम बाय कंट्रोलिंग शेप एंड साइज एट नैनोमीटर स्केल। इसको बोलते हैं नैनो। इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए। ग्रीन केमिस्ट्री का रोल, ग्रीन केमिस्ट्री ये सभी करना, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। अभी इसके नैनो टेक्निक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। वाई नैनो केमिस्ट्री? नैनो देखो नैनोमीटर स्केल जो होता है, नैनो इन ग्रीक मीन्स होता है ड्रॉप, मतलब बोना, छोटा, बट स्मॉल रहता है, ड्रॉप, समझते हैं, ड्रॉप छोटा सा। बट इन एक्चुअल केस नैनो इज इवन स्मॉलर देन ड्रॉप, उससे भी छोटा होता बोल रहा है, ठीक है। कन्वेंशनली द नैनोमीटर स्केल इज डिफाइंड एज 1 to 100 नैनोमीटर, ठीक है, ये है मेन। एंड 1 नैनोमीटर इज द बिलियंथ ऑफ द मीटर होता है, मतलब 1 नैनोमीटर को तो 10 to 9 मीटर हुआ है, 10⁻9 मीटर, 10⁻, ये गलत है, 10⁻⁻9 मीटर है, ठीक है ना। द मटेरियल वी सी अराउंड अस आर बल्क, हम जो भी दिखते हैं सब बल्क में दिखता है हमको। एंड मटेरियल दैट पोजेस माइक्रोस्कोपिक फिजिकल प्रॉपर्टी, ग्रेन ऑफ सैंड एंड माइक्रोन साइज मटेरियल ऑल्सो पोजेस सेम बल्क प्रॉपर्टीज, ठीक है। बट मटेरियल सिंथेसिस एट नैनो स्केल, मतलब होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, पोजेस यूनिक optical, structural, thermal, catalytic, magnetic and electrical properties के पास में, and these properties change as a function of the size and are very different from their bulk material. अब why is a nanomaterial, क्यों लेते हैं? तो the nanomaterial is a material having structural components which with at least one dimension in the nanometer scale, that is 1 to 100 nanometer, and nanomaterials are larger than single atom, single atom से larger होता है, but smaller than bacteria and cells। ये पॉइंट याद रखना आपको, ठीक है ना। एंड दीज मे बी नैनो पार्टिकल, नैनो वायर्स, नैनो यूट्यूब अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, एंड नैनो स्ट्रक्चरल मटेरियल मे बी लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक क्लस्टर कंपाउंड्स, मेटेलिक एंड सेमी कंडक्टर पार्टिकल्स। रीडिंग वाला पार्ट है। देखो व्हाट आर 0, 1 एंड 2 डायमेंशन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर क्या होता है? एग्जाम्पल इसमें नैनो पार्टिकल आएंगे, जैसे 0 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज वन इन विच ऑल 3 डायमेंशनल आर इन द नैनो स्केल, ऑल सभी 3 डायमेंशन के अंदर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर, इसमें एग्जाम्पल आएगा नैनो वायर्स एंड नैनो रॉड्स आएंगे। तो 1 डायमेंशन नैनो स्ट्रक्चर इज वन विच विथ 2, इसमें 2 डायमेंशन नैनो स्ट्रक्चर, इसमें 3 है, इसमें 2 है। और 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर में क्या आएगा इसका एग्जाम? थिन फिल्म्स, बाकी कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। और देखो इसका कुछ एग्जाम्पल फिगर के थ्रू दिए हुए, मतलब 2 डायमेंशन नैनो स्ट्रक्चर इज वन विच 1 डायमेंशन इज इन द नैनो स्केल, ये 2 डायमेंशन का बताया। 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर का नीचे लिखा है ये देखो, ठीक है ना। उसके कुछ एग्जाम्पल देखो, ऑल 3 डायमेंशन देखो लेस देन 100, ये कुछ एग्जाम्पल देखो, नैनो पार्टिकल, क्वांटम डॉट्स, नैनो शेल्स, नैनो रिंग्स, माइक्रो, ऐसा रहेगा। 2 डायमेंशन देखो ये नैनो ट्यूब्स, फाइबर्स, नैनो वायर्स। 1 डायमेंशन देखो लेस देन 100 है,
थिन फिल्म्स, लेयर्स, ये सब आएंगे इसके अंदर। अब डेफिनेशन, नैनो केमिस्ट्री के डेफिनेशन आपको ये कर लेना। देखो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस रहता है। तो देखो ये यहाँ से डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट डेफिनेशन, इट डील्स विद द डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ नैनो स्केल विथ डिफरेंट साइज, शेप, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इनटू फंक्शनल आर्किटेक्चर, ये रहेगा। और नैनो केमिस्ट्री का यूज क्या है? नैनो केमिस्ट्री यूज इन द केमिकल, फिजिकल, मटेरियल साइंस एज वेल एज इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल, इसमें यूज होता है। ये यूज हो गया, मतलब जो हमने डेफिनेशन में हमको ये जो डी लिख देता है, ये डेफिनेशन आपको याद करना है, इसको ये इंट्रोडक्शन हो गया, और ये होगा यहाँ पर यूजेस हो गया, ऐसा करेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स में। देखते हैं पहले कलर। इट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी रहेगा। क्या हो रहा है? इट इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंट एट नैनो स्केल। तो एलिमेंटल गोल्ड एज वी नो दैट हैज नाइस शाइनिंग येलो, सभी होते येलो कलर होता है, बट यू इफ यू हैड ओनली 100 गोल्ड एटम, ठीक है ना, अरेंज इन क्यूब्स, इट्स कलर वुड बी मोर रेड, वो ज्यादा हो जाएगा रेड उसका कलर, ठीक है। अब देख सेकंड देखते सरफेस एरिया। तो हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नैनो पार्टिकल। हाई सरफेस याद रखना है। एंड इफ अ बल्क मटेरियल इज द सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल, the total volume remains the same, and but the collective surface area is larger, increased. And with larger surface area for the same volume, these small particles react much faster because more surface, मतलब जितना ज़्यादा surface area होगा उतना ज़्यादा वो reaction होगा, ऐसा बोलेंगे। Provides more number of the reaction site and leading to more chemical reactivity, and explanation of the increase in the surface area, the decrease in the particle of size, ठीक है ना। ये आपका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा, इसका मतलब ऐसा होता है। अब कैटालिटिक कैटलिस्ट हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नैनो पार्टिकल केस में दिया हुआ यहाँ पर, ड्यू टू द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, डिक्रीज इन द पार्टिकल। ये पॉइंट याद है, पहले वाला पॉइंट भी याद किया। हाई सरफेस एरिया, हाई सरफेस टू वॉल्यूम एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नैनो पार्टिकल, याद रखना। तो यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया विद डिक्रीज इन पार्टिकल, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन पार्टिकल, ये तो हमने अब देखा है। तो नैनो पार्टिकल बेस्ड कैटलिस्ट शो इंक्रीज कैटालिटिक प्रॉपर्टी, खत्म। और जैसे एग्जाम्पल देखो, प्लेटिनम, पैलेडियम मेटल नैनो पार्टिकल यूज इन द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, टिटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आर यूज इन द फोटोसिंथेसिस, गोल्ड इन बल्क फॉर्म अनरिएक्टिव, गोल्ड नैनो पार्टिकल आर फाउंड इन वेरी गुड कैटालिटिक और वेरी, ये याद रखना है एग्जाम्पल्स। फिर थर्मल प्रॉपर्टी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द नैनो पार्टिकल चेंजेस ड्रास्टिकली एंड डिपेंड्स ऑन साइज पे रहता है चेंज। जैसे सोडियम क्लस्टर लिया, जैसे NaN लिखा है, तो 1000 एटम्स अपीयर टू मेल्ट, इसको इतना टेम्परेचर लगेगा। और आपने क्लस्टर कितना लिया 10,000 एटम्स के लिए, तो उसको 303 कर लेगा बल्क सोडियम में, ऐसा रहेगा। एंड बल्क सोडियम में 370, ऐसा ही आधा घंटा। तो थर्मल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ देखेंगे तो नैनो साइज कॉपर या पैलेडियम क्लस्टर विथ डायमीटर इन द साइज रेंज कितना 5 to 7 नैनोमीटर कैन हैव हार्डनेस अप टू 500% ग्रेटर देन बल्क, ज़्यादा होता है। देखो नैनो का ज़्यादा बोल रहा है यहाँ पर। फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व इन चेंज इन द नैनो स्केल डिपेंड करता है। कार्बन नैनो स्केल कैन एक्ट एज कंडक्टर और सेमी कंडक्टर इन बिहेवियर रहता है ऐसा। फिर सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल में देखेंगे तो देयर आर 2 अप्रोचेस टू द सिंथेसिस ऑफ द नैनो पार्टिकल, बॉटम टू टॉप, बॉटम अप एंड टॉप डाउन बोल रहा है। ये फिगर से बताया, यहाँ पे नीचे बताता फिगर आपको। तो सिस्टमेटिक इलिस्ट्रेशन के अंदर दे रखा है प्रिव्यू मेथड ऑफ नैनो पार्टिकल। देखो टॉप टू डाउन और बॉटम टू अप ऐसा रहता है नैनो पार्टिकल ऐसा। इन द बॉटम अप्रोच मॉलिक्यूल कंपोनेंट्स अरेंज देमसेल्फ इनटू मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, असेंबलीज एटम बाय एटम एंड द मॉलिक्यूल्स बाय मॉलिक्यूल एंड क्लस्टर बाय क्लस्टर ऑफ द बॉटम, ऐसा, ठीक है। जैसे सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल बाय कोलिजन, मतलब कोलाइडल डिस्पर्शन से बना सकते हैं इसको आप। In the top down approach, nano material are synthesized from the bulk बोल रहा है material and breaking the material. The bulk solids and disassembled are fine pieces until they are constitute only few atoms. ये चैप्टर जो है ना, ये रीडिंग वाला चैप्टर है बेटा, ये ठीक है ना। इसको ज़्यादा लर्न करना है तो ज़्यादा आपको जो प्रिंसिपल जो है ना स्टार्टिंग आपको इसके क्या नाम ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल वो बहुत ज़्यादा है आइटम, उसमें 3-4 ज़रा इंपॉर्टेंट है बस। फिर देखो वेट केमिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल, देखो
इसमें सॉल जेल प्रोसेस, ये जरा याद कर लेना, ये थोड़ा सा है जरा। तो सॉल्स आर डिस्पर्शन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन अ लिक्विड, ये आपने पढ़ा होगा 11th में, डिस्पर्शन एंड कोलाइड्स में पढ़ा होगा। तो कोलाइड्स आर सॉलिड पार्टिकल विथ डायमीटर ऑफ कितना होता है 1 to 100 नैनोमीटर होता है। जेल इज अ इंटरकनेक्टेड रिजिड नेटवर्क with pores of the same sub micrometer dimension and polymeric chains whose average length is greater than the micrometer, ये याद रखना है। अब देखो Sol gel process is based on the inorganic polymerization reaction and it is generally carried out at room temperature and includes 4 steps। तो पहले स्टेप क्या है हाइड्रोलिसिस, दूसरा क्या है पॉली कंडेंस, तीसरा क्या है ड्राइंग, चौथा क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड दिस मेथड इज वाइडली एम्प्लॉयड फॉर प्रिपेयर ऑक्साइड मटेरियल बनाने यूज करते हैं। ये थोड़ा सा डायग्राम है, डायग्राम याद नहीं करना, ये याद करना है। देखो द रिएक्शन इन्वॉल्व, देखो ये याद करना है, द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द सॉल्ट जेल प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब एज, ये कर लेना है। देखो एम मतलब मेटल लिया हुआ है यहाँ पर, MOR, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड। तो हाइड्रोलिसिस किया तो बनेगा आपका मेटल हाइड्रोक्साइड अल्कोहल बना है, ये हाइड्रोलिसिस हो गया पहले। दूसरा क्या हो रहा है कंडेंसेशन किया इसका, देखो इसके साथ मेटल दोनों का कंडेंसेशन कर दिया, देखो तो बन जाएगा आपका देखो MOM और RO अल्कोहल। द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेबल सॉल्यूशन ऑफ द ऑक्साइड एंड सॉल्वेटेड मेटल, ठीक है ना, प्रीक्यूसर है। Gelatinous result from the formation of an oxide or alcohol bridge network gel by the polycondensation reactions बनेगा ये। Aging of the gel means during the period gel transform into a solid mass होगा। Drying of the gel, in this step water and other volatile liquids remove from the gel network से। Dehydration क्या करते हैं, ये चारों प्रोसेस बताया यहाँ पर। And the material is heated at temperature कितना 800, इतना खत्म। फिर रहेगा अब देखते हैं यहाँ पे एनालिसिस और कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनोमेटेरियल्स। कैरेक्टराइजेशन ये तीनों इसमें दे रखे हैं हम लोगों ने टेबल फॉर्म में यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे आपको देखो क्या बोल रहा है कि नेम ऑफ द टेक्निक है, इंस्ट्रूमेंटल कौन सा यूज करेंगे और इंफॉर्मेशन, ये थोड़ा याद कर लीजिए टेबल। जैसे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, अल्ट्रा वायलेट, यू मतलब अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करेंगे। और ये क्या इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, प्रिलिमिनरली क्या देगा, कंफर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल ये बताएगा। फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, XRD बोलते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं इसको। पार्टिकल साइज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री उसको इंफॉर्मेशन देगा ये। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM बोलते हैं इसको। स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस मटेरियल एंड दैट इज द मॉर्फोलॉजी इसका ये। फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब TEM। तो आप बोलेंगे सर ये चैप्टर ऐसे रीडिंग वाला ही चैप्टर है ज़्यादातर। देखिए ये वाला चैप्टर जो रीडिंग वाला, इसलिए मैं भी रीडिंग कर रहा हूँ, कुछ थोड़ा थोड़ा याद करना है। 2-3 बार इस चैप्टर रीडिंग है, आप आधा घंटे बैठेंगे 3-4 बार ये चैप्टर याद हो जाएगा आपको, ठीक है। कुछ मैं जो अभी जो इम्पोर्टेंट जो आने वाला है मैं आपको याद कराऊंगा, ये सब तो पढ़ लेना है पूरा इसको, ठीक है। सब पार्टिकल साइज बताता है ये। फिर FTIR मतलब फोरियर इंफॉर्मेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप मतलब ठीक है, फोरियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और बाइंडिंग नेचर बताता है ये, ओके। उसके बाद फिर आप देखो ये एप्लीकेशन आपको अब ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन याद कर लेना है आपको। 4 पॉइंट में पहला देख लीजिए, नैनो पार्टिकल्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्गर, लाइटर, क्लीनर और स्मार्टर सरफेस एंड सिस्टम एंड दे आर, देखो ये तो अब इसको ये करना है, यहाँ से करना, दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर, मैं बोल्ड कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ देखो स्क्रैच प्रूफ आई ग्लासेस, ट्रांसपोर्ट, सनस्क्रीन, क्रैक रेजिस्टेंट पेंट एंड बस इतना करें एंड सो ऑन। ये जितना बोल्ड किया ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे एग्जांपल देख लीजिए मैग्नेटो रजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब MRAV, ये याद कर लेना एग्जांपल। फिर नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी में यूज होगा। फिर सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल, जैसे लोटस इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग, ऐसा ये 4 पॉइंट याद कर लेना है। फिर ये नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी ये कर लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जहाँ चाहे इंपॉर्टेंट लिखना वही पार्ट आता है एग्जाम में, देखना। एडवांटेज में देखो यहाँ पर रिवोल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर में रिवोल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में इसका एडवांटेज हो गया। एनर्जी सेक्टर में जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी विल मेक सोलर पावर मोर इकोनॉमिक, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस विल बिकम मोर इफिशिएंट। फिर मेडिकल फील्ड देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्ट ड्रग्स बनते हैं, हेल्प टू क्योर फास्टर एंड विदाउट साइड इफेक्ट्स, क्योरिंग ऑफ द देखो थ्रेटनिंग
डिजीज लाइक कैंसर, डायबिटीज, उसमें यूज होता है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज भी आपको कर लेने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लिखा वही क्वेश्चन वही बनेंगे। इसके 3 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं। तो देखो अभी नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग बट एट द सेम टाइम इट हैज़ इंक्रीज द पॉल्यूशन विच इंक्लूड एयर पॉल्यूशन। ये लिखना है यार, मीन्स नैनो टेक्नोलॉजी इंक्रीज द एयर पॉल्यूशन। खत्म, ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिए, शॉर्ट बना लीजिए। द पॉल्यूशन देखूंगा मैं अभी आगे, मैं देखता हूँ, अभी मैं इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा तो शॉर्ट कर दूंगा फिर मैं, और इससे मेहनत करके छोटे छोटे बना दूंगा आप लोग। ठीक है ना, आप रीडिंग करने वाला, ये याद करने वाला पार्ट है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय नैनो टेक्नोलॉजी इज नोन एज नैनो पॉल्यूशन बोलेंगे इसको, एंड दिस काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज अ वेरी डेंजरस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर नैनो पार्टिकल्स कैन कॉज लंग डैमेज करेगा। इनहेल्ड, ठीक है ना, पर्टिकुलेटेड मैटर कैन बी डिपॉजिट थ्रू आउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड देन डिपॉजिट इन द लंग्स। मतलब ये लंग्स को डैमेज करता है, खत्म कर। इट नैनो पार्टिकल कैन यूज, मतलब कैन कॉज लंग डिजीज, लंग डैमेज, शॉर्ट में कह देना। इट कैन प्रोड्यूस नैनो पॉल्यूशन, ठीक है ना, इट कैन प्रोड्यूस एयर पॉल्यूशन, ऐसा लिखना। खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो मैं बाद में और अच्छा बनाता हूँ। अभी मैंने क्या किया, आपको नोट्स प्रोवाइड करने के लिए मैंने जल्दी वन शॉट बना दिया, और ये रीडिंग का पार्ट है, सिर्फ इसके प्रिंसिपल काम के हैं। डेफिनेशन सारी कर लेना है आपको, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब कर लेना है आपको। डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसमें से क्वेश्चन आपको बनेंगे 2-3 मार्क का, एक एमसीक्यूज बनेगा और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, या फिर 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन, बस एक एमसीक्यूज में डालेंगे। देखो मैं जब बताता हूँ क्या करें, एक एमसीक्यूज में डाल देगा वो, और 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, या फिर 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा। खत्म, इतना ही इसका है, बस ज़्यादा नहीं है। उसलिए मैंने इसको सिर्फ रीडिंग किया, कुछ नहीं किया, मैं समझाना पार्ट ही नहीं है इसके अंदर कुछ, सब रीडिंग का पार्ट है। ठीक है ना, तो वही बोलूँगा, मेरे नए पुराने सारे स्टूडेंट जो नए आए वो तो सब्सक्राइब करेंगे, इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और अपने मैक्सिमम दोस्तों को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, सभी को करना है, नए पुराने सारे स्टूडेंट्स को। और आपको क्या करना है, इसके जो पीडीएफ है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वो लिंक क्लिक करेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे आप लोग। ठीक है ना, आपको मिल जाएगा वहाँ से। ओके, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपको नोट्स। अब ये 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर, अब 2 चैप्टर और रह गए, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा और एक चैप्टर रह गया है बायोमॉलिक्यूल्स। बस 2 चैप्टर रह गए, 2 दिन और लगेंगे, फिनिश पूरा पोर्शन। ओके, चलिए बाय। पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, बताइए ज़्यादा दोस्तों को। ठीक है ना बेटा, चलिए।